Hello everyone, welcome to the class number 24 of HTML based web pages covering basic tags। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टैग के बारे में जिसका नाम है टेबल टैग। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि टेबल टैग का काम क्या है। टेबल टैग को हम यूज करते हैं कोई भी डाटा को अगर हम हमारे वेब पेज में टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो टेबल टैग यूज करके हम हमारे कोई भी डाटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें कि अगर आप अपने इंफॉर्मेशन को या फिर कोई भी डाटा को अपने वेब पेज में टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो या फिर टेबुलर फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेबल टैग को। ओके, so HTML allows us to enter the data in tabular form in a web page। HTML हमें allow करता है डाटा को टेबुलर फॉर्म में एंटर करने के लिए एक वेब पेज में कौन सा टैग यूज करके, टेबल टैग को यूज करके। ओके, तो ये जो टेबल होता है ये टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और रोज। रिकॉर्ड क्या, जैसे कि सपोज एक कॉलेज में एक टेबल बनाया गया है, उस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके स्टूडेंट का डिटेल्स का, मतलब वो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फोन नंबर। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक लाइन में रहता है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। तो एक टेबल जो है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को लेके एक टेबल बनाया जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और रोज। जो टेबल है ये कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है या फिर रोज है, रिकॉर्ड्स और रोज को लेके एक टेबल बनता है। देन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होकर जो छोटे छोटे बॉक्स निकलते हैं एक टेबल में उसको हम बोलते हैं सेल। इसको देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे लिखा है रो, यहाँ पे लिखा है रो ग्रुप, मतलब ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ये भी एक रो है। तो टोटल ये जो टेबल है हमारा, ये टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और कलेक्शन ऑफ रोज है। ओके, तो ये हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम। समझ आ गया, ये आपका रो, ये आपका हो गया रो, हॉराइजेंटली होता है रो और वर्टिकली होता है आपका कॉलम। तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट में ये जो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं ना, ये छोटे छोटे बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। ओके, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं जहाँ पे जो वैल्यूज लिखे गए हैं ये सारे छोटे छोटे बॉक्स क्या हैं, एक एक सेल। तो ये कैसे निकलता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब रो और कॉलम दोनों इंटरसेक्ट करके छोटे छोटे बॉक्स जो क्रिएट करते हैं उन छोटे छोटे बॉक्स को हम बोलते हैं क्या, सेल। समझ आ गया। तो टेबल टैग यूज करके अगर हम कोई भी टेबल हमारे वेब पेज में बनाना चाहते हैं या फिर टेबल के फॉर्म में अगर हमारे डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो टेबल टैग के साथ साथ हमें और भी कुछ टैग्स टेबल टैग के अंदर यूज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जैसे कि एक टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो रिकॉर्ड को कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर कलेक्शन ऑफ रोज है, तो रो को रिप्रेजेंट करने के लिए टैग यूज करना पड़ेगा जिसको हम यूज करते हैं टीआर टैग को। उसके बाद उस टेबल के अंदर हम हेडिंग भी देते हैं, टेबल के अंदर हम डाटा भी स्टोर करते हैं। तो हेडिंग देने के लिए यूज करते हैं टीएच टैग को, डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं टीडी टैग को, टेबल का नाम की टेबल का नाम देने के लिए यूज करते हैं कैप्शन टैग को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे कैप्शन लिखा है। मतलब सपोज ये एक स्टूडेंट डिटेल्स वाला टेबल है तो यहाँ पे हम कैप्शन देंगे कि ये एक स्टूडेंट डिटेल्स वाला टेबल है बोल के। तो कैप्शन दे सकते हो आप यूज बाय यूजिंग कैप्शन टैग। उसके बाद टी हेड, टी फुट, टी बॉडी, ये है एक टेबल का तीन पार्ट। मतलब जब भी कोई टेबल बनाते हैं हम तो उस टेबल टेबल का एक हेडिंग पार्ट होता है, फिर एक फुटर पार्ट होता है, मतलब एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक नीचे वाला पार्ट होता है, और बाकी जो बीच में जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं बॉडी। तो एक टेबल को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है टी हेड, एक है टेबल का हेड, और एक है टेबल का फुट, मतलब एक है टेबल का ऊपर वाला पार्ट, एक है टेबल का नीचे वाला पार्ट, और है टेबल का बीच वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं टेबल बॉडी और टी बॉडी। ओके, तो ऐसे कुछ टैग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एक टेबल को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए और रिप्रेजेंट करके इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्प्ले करने के लिए एक पर्टिकुलर वेब पेज में। ओके, तो एक एक करके सारे टैग्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा टैग हम यूज करते हैं एक टेबल में किस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि टेबल टैग
अगर आपको टेबल बनाना है तो आपको टेबल टेक से ही पहले शुरू करना पड़ेगा। टेबल टेक डिफाइंस ए टेबल। टेबल टेक से अगर आप शुरू करते हो तो ये डिफाइन करता है कि हाँ आप एक टेबल बनाना शुरू किए हो। तो एक टेबल क्या है? एक टेबल कलेक्शन ऑफ रोज है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो एक टेबल जब बनाते हो तो आपको जितना रो चाहिए आपको उतने बार क्या करना पड़ेगा? टीआर टेक को यूज करना पड़ेगा। तो टीआर टेक क्या है? टीआर मतलब है टेबल रो। इट डिफाइंस ए टेबल रो। आप जितना रो अपने टेबल में बनाना चाहोगे उतना बार आपको टीआर टैग यूज करना पड़ेगा। अगर आपको 5 रो बनाना है अपने टेबल में तो आपको 5 बार टीआर टैग का यूज करना पड़ेगा। आपको 10 रो बनाना है तो आपको 10 बार टीआर टैग को यूज करना पड़ेगा। ओके, ये सारे के सारे पेयर्ड टैग हैं। समझ आ गया? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक रो है। इस रो के लिए टीआर टैग शुरू करेगा, फिर टीआर टैग यहाँ पे क्लोज होगा। फिर सेकेंड रो के लिए फिर से टीआर टैग शुरू करेगा, फिर से टीआर टैग क्लोज करेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे कि देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 रो है, 6 रो है। ये दो रो को कंबाइन यहाँ पे कर लिया है तो 6 रो है। तो 6 रो को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे टेबल बनाने के लिए इस टेबल को बनाने के लिए उसको 6 बार आपको क्या करना पड़ेगा? टीआर टैग को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आप जितना रो ऐड करना चाहते हो उतना रो ऐड करने के लिए आपको उतना बार टीआर टैग का यूज करना पड़ेगा। देन टीएच एंड टीडी। टीएच मतलब टेबल हेड, टीडी मतलब टेबल डाटा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेबल में जो हेडिंग यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, वुमेन यस और नो, मैन यस और नो, तो ये जो हेडिंग दिया गया है इसके लिए यूज किया जाता है टीएच टेबल हेड। और यहाँ पे जो डाटा इंसर्ट किया गया है ये इसके लिए यूज किया जाता है क्या? इसके लिए यूज किया जाता है टी डी टेबल डाटा। तो टीएच डिफाइन करता है टेबल के हेडर को, मतलब टेबल में जो हेडिंग देते हो आप। सपोज एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें नेम रोल नंबर मार्क्स लिखा है, तो नेम रोल नंबर मार्क्स जो है ये है आपका टेबल का हेडिंग। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं टीएच टैग को। और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं मतलब जैसे कि डाटा है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का मार्क, उसको जो रिप्रेजेंट करते हो, जो वैल्यूज आप वहां पे इंसर्ट करते हो वो है आपका टेबल का डाटा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं टीडी टैग। ओके, समझ आ गया? देन आते हैं कैप्शन। कैप्शन टैग का काम क्या है कि जैसे सपोज आप एक टेबल बना रहे हो तो कोई जानेगा कैसे बाहर से देख के कि ये किस चीज का टेबल है? तो ऊपर में टेबल का नाम लिखा होता है कि ये स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है, या फिर मार्क लिस्ट वाला टेबल है, या फिर एम्प्लॉयज वाला टेबल है। टेबल का नाम जो आप ऊपर लिखते हो उसको हम बोलते हैं कैप्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि सपोज ये एक रिजल्ट है तो क्वेश्चनरी रिजल्ट्स, यहाँ पे एक कैप्शन दिया गया है। वैसे सपोज आप स्टूडेंट डिटेल्स बना रहे हो तो आप यहाँ पे कैप्शन दे सकते हो स्टूडेंट डिटेल्स। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सीएचएससी बोर्ड रिजल्ट्स। तो आप जिस तरह का टेबल बना रहे हो तो वो उस टेबल का नाम आप जो देते हो उस टेबल का नाम को हम बोलते हैं कैप्शन। तो उस टेबल का नाम या फिर कैप्शन देने के लिए हम यूज करते हैं कैप्शन टैग को। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि एक टेबल को मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है टी हेड मतलब टेबल का हेड, और एक है टेबल बॉडी, और एक है टेबल फुट। ओके, तो टेबल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो होता है टेबल का हेड, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो होता है टेबल का फुट, और उसके बीच में जो होता है वो होता है टेबल का बॉडी। तो अगर मतलब ऊपर वाला पार्ट अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट रो को, या फिर टेबल का जो हेडिंग वाला जो पार्ट होता है। मतलब जैसे कि सपोज एक टेबल बना रहे हैं उसमें मैंने लिखा है नेम रोल मार्क, तो नेम रोल मार्क वाला जो पार्ट है वो हेडिंग पार्ट है, तो उसको मैं रखूंगा किसके अंदर? टी हेड के अंदर। ओके, उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स में इंसर्ट करूंगा उसको रखूंगा मैं टी बॉडी के अंदर। उसके बाद लास्ट में मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना स्टूडेंट्स हैं, टोटल एवरेज मार्क कितना है। ओके, तो उसको मैं जो लास्ट में रखूंगा, जो लास्ट रो में या फिर लास्ट रिकॉर्ड में, उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं टी फुट के अंदर। ओके, टी हेड डिफाइंस ए टेबल हेड। टेबल का हेड पार्ट या फिर सबसे ऊपर वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है टी हेड। ओके, टी बॉडी रिप्रेजेंट करता है टेबल के बॉडी पार्ट को, मतलब जो रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी बॉडी के अंदर। और टी फुट रिप्रेजेंट करता है टेबल फुटर, मतलब टेबल का सबसे नीचे वाला पार्ट। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 क्वेश्चनरीज हैं, 3 तो क्वेश्चंस हैं, उनका परसेंटेज है यहाँ पे नीचे, एवरेज परसेंटेज निकाला गया है। तो ये है आपका टी फुट, ये है आपका टी हेड, और इनके बीच जो ये 3 तो रिकॉर्ड्स हैं ये है आपका टी बॉडी। समझ आ गया? उसके बाद देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज्ड बाय टेबल टैग। टेबल टैग कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज करता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज करता है हमें डेटा फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके,
कॉल स्पैन, रो स्पैन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बीजी कॉलर, बॉर्डर कॉलर, ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स या फिर ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड करता है कौन? टेबल टेक। तो पहले देखते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या है। अगर आप अपने कॉलम को स्पैन करना चाहते हो, अपने कॉलम का साइज अगर बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि सपोज एक टेबल है, एक टेबल में ये एक कॉलम है, कॉलम वर्टिकली होता है, तो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो दोनों कॉलम को कंबाइन करके अगर आप दोनों कॉलम को एक ही कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मतलब आप अपने कॉलम को स्पैन करना चाहते हो, अपने कॉलम को बढ़ा के दो कॉलम को या फिर मोर देन टू कॉलम्स को कंबाइन करके अगर एक कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉल स्पैन एट्रीब्यूट को। और अगर यहाँ पे एक रो है, यहाँ पे एक रो है, रो हॉरिजॉन्टली होता है, तो ये एक रो है, ये एक रो है, तो दोनों रो को कंबाइन करके अगर आप दोनों रो को या फिर मोर देन टू रोज को अगर आप एक रो के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको हम वहां पे हम यूज करते हैं किस प्रॉपर्टी को? वहां पे हम यूज करते हैं किस एट्रीब्यूट को? रो स्पैन को। समझ आ गया? कॉल स्पैन, कॉल स्पैन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टेक। कॉल स्पैन एक एट्रीब्यूट है टेबल टेक का, जिसको हम यूज क्यों करते हैं? टू कंबाइन टू और मोर कॉलम्स एंड डिस्प्ले देम एज ए सिंगल कॉलम, दो या फिर दो से ज्यादा कॉलम को कंबाइन करने के लिए और उनको एक कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो सिंटेक्स, ये सिंटेक्स है कि कैसे आप यूज कर सकते हो कॉल स्पैन को। सपोज आप क्या करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हेडिंग है, तो ये हेडिंग में क्या किया गया है कि ये वुमेन जहां पे लिखा है या फिर मेन जहां पे लिखा है, वहां पे देख सकते हो कि ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, दोनों कॉलम्स को कंबाइन कर लिया गया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉल स्पैन हुआ है। ओके, तो ये कॉल स्पैन जो किए हो, ये एक हेडिंग है या फिर डाटा है? अगर ये हेडिंग है तो आप यहाँ पे यूज करोगे टीएच। अगर डाटा को आप रिप्रेजेंट करने के लिए कॉल स्पैन कर रहे हो या फिर दो अलग अलग कॉलम्स को या फिर दो से ज्यादा अलग कॉलम्स को कंबाइन करके एक कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे आप यूज करोगे टीडी टैग। ओके, तो कॉल स्पैन इक्वल्स टू वैल्यू, आपको ये जो वैल्यू है, ये क्या वैल्यू दोगे कि आपको कितने कॉलम को कंबाइन करके एक कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको दो ठो कॉलम को कंबाइन करके एक कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू दोगे 2। अगर आपको तीन कॉलम्स को कंबाइन करके एक कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, तो आप वहां पे वैल्यू दोगे 3। ओके, आपको जितना कॉलम कंबाइन करके एक कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, उतना वैल्यू आपको यहाँ पे देना है। ओके, समझ आ गया? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वुमेन मेन जो लिखा है, यहाँ पे क्या हुआ है कि दो कॉलम्स को कंबाइन करके एक कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉल स्पैन का यूज हुआ है। तो अभी आते हैं रो स्पैन में। रो स्पैन भी एक तरह का एट्रीब्यूट है टेबल टेक का, जिसको हम यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए दो या फिर दो से ज्यादा रोज को और उसको एक रो के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि दो ठो रो को कंबाइन करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक जो लाइन है, ये जो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे लाइन नहीं है, मतलब ये ऊपर वाला एक रो था, नीचे वाला एक रो था, दोनों रो को कंबाइन करके एक रो के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे यूज किया गया है रो स्पैन का। तो यहाँ पे ये क्या है? ये एक हेडिंग है टीएच, तो यहाँ पे आप टीएच टेबल हेड यूज करके रिप्रेजेंट किए हो इसको। तो टीएच टेग के अंदर आप क्या करोगे? रो स्पैन वाला एट्रीब्यूट को यूज करके दो रो को कंबाइन करके एक रो के हिसाब से रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसे आपका दिखाएगा दो रो को कंबाइन करके। ओके, तो ये है सिंटेक्स। अगर आप दो हेडिंग, मतलब जो हेडिंग दे रहे हो, वहां पे जहां पे हेडिंग डाटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे आप अगर दो रो को कंबाइन करके या फिर मोर देन टू रोज को कंबाइन करके एक रो के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप टीएच टैग के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा रो स्पैन एट्रीब्यूट को। और वैल्यू, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको दो रो को कंबाइन करके एक रो के हिसाब से दिखाना है, तो वैल्यू दोगे 2। अगर आपको तीन रो को कंबाइन करके एक रो के हिसाब से दिखाना है, तो वैल्यू दोगे आप 3। ओके, तो वैसे ही अगर आप कोई डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हो बाय यूजिंग टीडी टैग, तो वहां पे अगर चाहते हो कि आपका जो डाटा है उसको आप रिप्रेजेंट करो दो या फिर दो से ज्यादा रो को कंबाइन करके एक रो के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हो कोई भी डाटा को, तो वहां पे आप टीडी टैग के अंदर रो स्पैन को यूज करके क्या कर सकते हो? तो मल्टीपल नंबर ऑफ रोज को कंबाइन करके एक रो के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो समझ आ गया कॉल स्पैन क्या है, रो स्पैन क्या है। देन अभी आते हैं और एक तरह के प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है सेल पेडिंग। तो ये सेल पेडिंग है क्या? पहले इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जैसे कि सपोज ये आपका एक टेबल है, तो टेबल में जैसे कि मैंने बोला सेल,
सेल के बारे में बताया मैंने कि जो आपका कॉलम है, कॉलम और रो का इंटरसेक्शन पॉइंट में जो छोटे छोटे बॉक्स निकलते हैं, उन छोटे छोटे बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। ओके, तो सेल के अंदर हम जो भी टेक्स्ट या फिर जो भी डाटा इंसर्ट करते हैं, वो टेक्स्ट और सेल का जो बॉर्डर है उनके बीच कितना गैप रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सेल पेडिंग को। समझ आ गया कि आप जो कोई भी एक टेबल अगर आपके पास है, तो उस टेबल के अंदर आप जो भी हर एक बॉक्स के अंदर जो छोटा छोटा बॉक्स होता है, हर एक बॉक्स के अंदर आप जो भी टेक्स्ट या फिर जो भी डाटा लिखते हो वो, और आपका जो सेल के अंदर जो डाटा लिखे हो सेल का बॉर्डर, दोनों के बीच कितना गैप आप रखना चाहते हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं सेल पेडिंग। तो क्या लिखा है, दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टेक, ये भी एक एट्रीब्यूट है टेबल टेक का, which is used to represent, जिसको हम यूज करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, the distance between the cell border and the content within a cell। जो हमारा सेल का बॉर्डर है, जो सेल का हमारा लाइन है, बॉक्स, जो सेल क्या है मैंने बताया, कॉलम और रो का इंटरसेक्शन पॉइंट में जो छोटा छोटा बॉक्स निकलता है उसको बोलते हैं सेल। तो सेल बॉर्डर क्या, उसी छोटे छोटे बॉक्स का जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं सेल बॉर्डर। ऐसी जो बाउंड्री है ये है सेल का बॉर्डर, और उसके अंदर जो कंटेंट है ये है आपका कंटेंट, ये जो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखा है ये है आपका कंटेंट। तो ये कंटेंट और सेल बॉर्डर के बीच कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, उसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेल पेडिंग एट्रीब्यूट को। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी के बारे में टेबल टेक का, जिसका नाम है सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग क्या है, तो डायग्रामेटिकली पहले इसको समझते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई भी टेबल में ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट को लेके बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स के बीच विड्थ या फिर गैप कितना है, कितना गैप आप रखना चाहते हो हर एक सेल के बीच, मतलब हर एक सेल के बीच जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर का विड्थ या फिर थिकनेस आप कितना रखना चाहते हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। मतलब जो सेल्स हैं, दोनों दो सेल्स के बीच आप कितना स्पेस रखना चाहते हो, मतलब दो सेल के बीच जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का विड्थ या फिर थिकनेस आप कितना रखना चाहते हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को। ओके, दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टेक, ये भी एक एट्रीब्यूट है टेबल टेक का, जिसको हम यूज करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, द विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑफ ए टेबल। एक टेबल का बॉर्डर का विड्थ रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब एक टेबल है, टेबल के अंदर आप जो सेल यूज करते हो तो सेल को सेपरेट करता है बॉर्डर्स। तो बॉर्डर का थिकनेस आप कितना रखना चाहते हो, बॉर्डर का विड्थ आप कितना रखना चाहते हो, ताकि सेल्स के बीच जितना स्पेस आप चाहते हो उतना स्पेस आपको मिल सके, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग को मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सपोज लिखा है 42%, तो ये 42% क्या है, आपका टेक्स्ट है, वैल्यू है, और ये जो आपका बॉर्डर है ये है आपका एक सेल, ये सारे एक एक सेल है, ये छोटे छोटे बॉक्स जो है ये सब एक एक सेल है। ओके, तो ये सेल का जो बॉर्डर है और ये जो अंदर टेक्स्ट है या फिर कंटेंट है, इनके बीच कितना स्पेस रहना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सेल पेडिंग एट्रीब्यूट को। ओके, और दूसरा था हमारा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो टेबल है, टेबल का ये बॉर्डर्स देख रहे हो आप, यहाँ पे आप बॉर्डर देख रहे हो, ये जो लाइन वाला बॉर्डर है ये बॉर्डर्स देख रहे हो। तो इन बॉर्डर्स का विड्थ या फिर इन बॉर्डर्स का थिकनेस कितना मोटा होना चाहिए बॉर्डर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सेल स्पेसिंग को, ताकि सेल्स के बीच जो स्पेस है वो स्पेस ज्यादा रह सके। जितना ज्यादा विड्थ होगा इन बॉर्डर्स का उतना ज्यादा स्पेस रहेगा, उतना ज्यादा थिक रहेगा, क्या होगा, सेल्स के बीच उतना ज्यादा गैप रहेगा सेल्स के बीच। ओके, तो सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज करते हैं बॉर्डर्स के विड्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप अपने बॉर्डर का विड्थ या फिर थिकनेस कितना रखना चाहते हो। ओके, और एक एट्रीब्यूट के बारे में आते हैं जिसका नाम है बीजी कॉलर। हम इसको ऑलरेडी बॉडी टैग में पढ़ चुके हैं बीजी कॉलर एट्रीब्यूट के बारे में। अगर यहाँ पे अगर आप टेबल टैग के अंदर बीजी कॉलर एट्रीब्यूट को यूज करते हो तो इसको क्यों यूज करते हैं, कि आप अपने टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो, उसका बैकग्राउंड कलर आप अपने मर्जी से रखना चाहते हो, तो वहां पे आप बीजी कॉलर यूज करके टेबल टैग के अंदर आप अपने टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अलग है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अलग है, तो आप जैसे चाहते हो वैसे अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करके रख सकते हो अपने टेबल में। फिर आते हैं और एक तरह के एट्रीब्यूट के बारे में जानने के लिए जिसका नाम है बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो
आप अपने मर्जी से, तो वहां पे आप बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट यूज करके अपने बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर का कलर क्या है, ब्लैक। अगर आप अपने बॉर्डर का कलर रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, कोई भी कलर का अगर आप अपने बॉर्डर का कलर रखना चाहते हो, तो वहां पे आप बॉर्डर कलर वाला एट्रीब्यूट यूज करके टेबल टैग में आप अपने बॉर्डर का कलर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे जिसके बारे में हमने पढ़ा और जाना भी। और उससे पहले टेबल टैग क्या क्या टैग यूज करता है बेसिकली एक टेबल बनाने के लिए, उसके बारे में भी हमने जाना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि सारे टैग को यूज करेंगे, सारे टैग्स का यूज जानेंगे प्रैक्टिकली। उसके साथ साथ सारे एट्रीब्यूट्स को भी यूज करके हम जानेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज करने से क्या चेंजेस आ रहा है हमारे टेबल में या फिर हमारे वेब पेज में हम जो टेबल के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें। ओके, तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट इतना था कि टेबल टैग क्या है, टेबल टैग यूज करके हम कैसे एक टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे वेब पेज में, उसके अंदर हमें क्या क्या टैग यूज करना पड़ता है टेबल टैग के अंदर, एक पर्टिकुलर पूरा परफेक्ट टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल टैग क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज करता है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इन सारी चीजों का काम क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।